आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज़ होता है और इसको कैसे रिकग्नाइज करते हैं। तो पहली इसकी कंडीशन है कि यूनिवर्सल फैक्ट्स। देखें नीचे एग्जांपल में दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। 2 and 2 make 4, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यानी ये फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है कि ज़मीन हमेशा ही सूरज के गिर्द घूमती है और 2 और 2 4 होते हैं। ये भी एक फैक्ट है कि सूरज हमेशा ही मशरिक़ से तलू होता है और ग़रूब उसने मगरिब में होना है। तो ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है। तो यूनिवर्सल फैक्ट्स में हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसकी कंडीशन है परमानेंट सिचुएशंस। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम परमानेंट सिचुएशंस में भी यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहाँ रहता हूँ, आई लिव इन लंदन। अगर मैं लंदन में रहता हूँ तो ये मेरी परमानेंट सिचुएशन है। आई लिव इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में रहता हूँ तो ये मेरी अपनी एक सिचुएशन है परमानेंट कि मैं कहाँ रहता हूँ। वो कहाँ काम करती है, शी वर्क्स इन अ रेस्टोरेंट, किसी रेस्टोरेंट में काम करती है या वो किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, तो ये भी एक उसकी परमानेंट सिचुएशन है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमेशा परमानेंट सिचुएशंस के साथ इस्तेमाल होता है। आगे देखिए जो हैबिट्स हैं या रूटीन्स हैं किसी भी इंडिविजुअल की, तो उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, तो ये क्या है, मेरी एक हैबिट है। और मैं फ़ुटबॉल वीकेंड पे खेलता हूँ, तो ये मेरी हैबिट भी है और रूटीन भी है। तो इसी तरह एग्जांपल देखिए कि आई प्ले टेनिस एट द वीकेंड, वीकेंड पे मैं टेनिस खेलता हूँ, तो ये मेरी एक रूटीन है वीकेंड वाली। और माई डैड वॉशेज़ हिज कार एवरी संडे, हर इतवार को मेरे वालिद साहब कार को वॉश करते हैं, तो ये उनकी रूटीन है और ये हैबिट भी है। तो हैबिट और रूटीन्स के साथ हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। इसी तरह कोई शॉर्ट एक्शन है, मसलन एक बंदे को आप देख रहे हैं, उसके बाद आप अंडरस्टैंड करते हैं कि यार इसकी ये हैबिट है, तो शॉर्ट एक्शंस के साथ भी हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। जैसे ही हिट्स द बॉल हार्ड, जब भी वो बॉल को हिट करता है तो हमेशा ही बड़े ज़ोरदार तरीके से हिट करता है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि वाई ही हिट्स द बॉल हार्ड। तो यहाँ भी एक शॉर्ट एक्शन है और उसके साथ भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे। उसके बाद फ्यूचर टाइम टेबल्स हैं। स्कूल की रूटीन क्या है, कब स्कूल ओपन होता है, कब स्कूल क्लोज़ होता है, ऑफ़िस में अगर कोई जाता है तो ऑफ़िस का टाइम टेबल क्या है। इसी तरह रेलवे शेड्यूल्स बने होते हैं कि रेलवे की ट्रेन के डिपार्ट की टाइमिंग क्या है, उसकी अराइवल की टाइमिंग क्या है, जहाज़ की टेक ऑफ की टाइमिंग क्या है, जहाज़ की पहुंचने की टाइमिंग क्या है। ये सारे फ्यूचर टाइम टेबल्स हैं। तो फ्यूचर टाइम टेबल्स के साथ भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। उसके बाद है फ्यूचर इन टाइम क्लास। टाइम क्लास में ये 2 क्लासेस होती हैं कि अगर वो ये करेगा तो मैं भी ये करूँगा, यानी इसमें इफ़ इस्तेमाल हो रहा है। और उसके बाद फिर अगला जो क्लास है उसमें आप प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। शी वोंट गो आउट अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग, जब तक बारिश नहीं रुकेगी वो बाहर नहीं जाएगी। वी विल प्ले अ गेम आफ्टर आई टीच यू दिस, वी विल प्ले गेम, जब तक मैं आपको सिखाऊंगा नहीं तब तक हम गेम खेलेंगे नहीं। तो मतलब ये है कि हम गेम उस वक्त खेलेंगे जब मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये भी फ्यूचर इन टाइम क्लास है, तो इसमें भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये बनाते कैसे, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं इसके। सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं। सब्जेक्ट है, उसके फ़ौरन बाद वर्ब की फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। आई स्विम, यू स्विम, ही स्विम, दे स्विम, ही स्विम्स, शी स्विम्स और इट स्विम्स। आपने देखा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, सेकंड पर्सन सिंगुलर है, तो इनके साथ आपने हमेशा ही वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है जिसमें एस और ई एस का एडिशन नहीं है।
थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है उसके साथ आप एस भी लगाएंगे, ई एस भी लगाएंगे, आई ई एस भी लगाएंगे। जैसे ही स्विम्स है, शी स्विम्स है, इट स्विम्स है। नेक्स्ट है इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो नेगेटिव में हम डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं। तो डू नॉट तो हमेशा प्लूरल के साथ या फर्स्ट और सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, लेकिन डज नॉट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट जितने भी हैं उनके साथ डज नॉट लगता है। उसके बाद फिर हम इसकी इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू या डज, ये हम सेंटेंस के बिगनिंग में यानी शुरू में ले आते हैं। तो आई स्लीप है, इसको अगर मैं क्वेश्चन फॉर्म में बनाऊंगा तो डू आई स्लीप यानी क्या मैं सोता हूँ, डू यू स्लीप क्या तुम सोते हो। इसी तरह डज जो है ये हम यूज़ करते हैं जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज़ करते हैं।